Assalamu alaikum. 5 class. Open your books. The science factor. Unit number 1. The human body. Students, in our last lectures we have discussed about the nervous system, circulatory system, and today our third topic is respiratory system. Respiratory system is our breathing system. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा सांस लेने का जो अमल है, सांस लेने का जो सिस्टम है, उसको हम कहते हैं. ठीक है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर? In our respiratory system, our 2 lungs are involved, then our nasal cavity, nostrils, pharynx, larynx, trachea. Okay? nasal cavity कहते हैं आपके नाक की जो कैविटी है, ठीक है, उसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं. ठीक है. नॉस्ट्रिल्स कहते हैं आपके नाक के जो नथने हैं, जहाँ से आप सांस लेते हैं, हवा अंदर दाखिल होती है. फेरिंग्स कहते हैं हमारे खलक की नाली को. ठीक है, दिस इज़ योर फेरिंग्स. लैरिंग्स कहते हैं ट्रैकिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? लैरिंग्स. और ट्रैकिया कहते हैं विंड पाइप, हवा की जो सांस की नाली है जिसके थ्रू जो हवा हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है, वो इस नाली के ज़रिए से यहाँ इधर हमारे लंग्स में एंटर करती है. इज़ इट क्लियर? नाउ the respiratory system is the system that deals with breathing. When we breathe, we take in the oxygen we need to survive and expel carbon dioxide that we don't need. जी respiratory system जो है वो हमारे सांस लेने के अमल को कहते हैं. और जब हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन गैस है, उसको हम अंदर लेके जाते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है. ज़िंदा रहने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है. एंड एक्सपेल का मतलब होता है रिलीज़ कर देना, बाहर खारिज कर देना. क्या हम फिर खारिज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें इस गैस की ज़रूरत नहीं होती. द मेन ऑर्गन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द लंग. हमारे सांस लेने के लिए जो हमारा मेन बॉडी ऑर्गन है वो है लंग, हमारा फेफड़ा. वी हैव 2 लंग्स, हमारे 2 फेफड़े हैं. वी ऑल्सो यूज़ और नोज़, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया. इसके अलावा हम सांस लेने के लिए कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स यूज़ करते हैं? नाक, मुंह, लैरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रैकिया को हम यूज़ करते हैं. इफ़ समवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन which things made up our respiratory system, then you can answer nose, mouth, larynx, pharynx and trachea. Now when you breathe in, air is inhaled through the nose and mouth and travels through the pharynx, larynx and trachea into the lungs. Inhaled का students मतलब होता है अंदर लेके जाना. हम जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं किसके थ्रू? नोज़, नाक और मुंह के ज़रिए से. वो फिर वो जो एयर होती है वो फेरिंग्स से, लैरिंग्स से और ट्रैकिया से गुज़र के, इन तमाम ट्यूब से गुज़र के कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जाती है. इन द लंग्स आर अबाउट 600 मिलियन टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई. टाइनी एयर सैक्स कहते हैं, सैक कहते हैं थैली को. ठीक है, थैली को. एयर सैक्स हवा की थैलियाँ. जब ये लंग्स में जाती है ना एयर, वहाँ पर 600 मिलियन जो है टाइनी एयर सैक्स, छोटे छोटे हवा की थैलियाँ होती हैं, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं. दीज आर एयर सैक्स. ठीक है. अब ये क्या काम करती हैं? द एल्वियोलाई टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर. जो हवा अंदर आती है ना, उसमें से क्या करती है? ये ऑक्सीजन को एल्वियोलाई ले लेती हैं एंड पुट इट इनटू द ब्लड. और फिर इस ऑक्सीजन को किस में शामिल कर देती हैं? ब्लड में, खून में शामिल कर देती हैं. वेयर इट इज़ देन पम्प थ्रू आउट योर बॉडी, जो हमारी बॉडी में बाद में पम्प किया जाता है. ठीक है. एल्वियोलाई का क्या काम होता है? ये हमारी जो एयर हम इनहेल करते हैं उससे ऑक्सीजन को लेकर उस ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल कर देती है. देन ये ब्रीथ इन का प्रोसेस हो गया. व्हेन यू ब्रीथ आउट द ऑपोजिट हैपन. जी, जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? उल्टा होता है, ऑपोजिट हैपन्स.
Carbon dioxide from the blood is absorbed by the alveoli and then travels through the trachea, larynx and pharynx to your mouth and nose where it leaves the body. जी क्या होता है फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वियोलाई होती हैं ना, फिर ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती वो ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर भेज देती हैं, किसके थ्रू, फिर ये उल्टा गुजरता है, ठीक है। यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ आएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से गुजरती हुई पहले ट्रैकिया की तरफ जाएगी, फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर नेज़ल कैविटी, फिर नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर एक्सपेल हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जहाँ से फिर ये हमारी बॉडी को लीव करती है, हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाती है। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। जी, डोंट स्मोक, स्मोकिंग कहते हैं सिगरेट नोशी, ठीक है। योर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, जी आपके फेफड़े हमारे आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हैं क्योंकि इसी के ज़रिए हम सांस लेते हैं। स्मोकिंग सिगरेट्स कैन सीरियसली डैमेज योर लंग्स एंड इवन किल यू, जी स्मोकिंग क्या करती है, सिगरेट नोशी ये क्या करती है, ये आपके लंग्स फेफड़ों को डैमेज कर देती है, ख़त्म कर देती है और इवन आपकी मौत वाक़या हो जाती है। सो डोंट स्टार्ट स्मोकिंग, इसलिए आप स्मोकिंग, ठीक है, ये मत करें। When people smoke, the tar and other chemicals in cigarettes damage the alveoli. We know that the alveoli take oxygen from the air and carbon dioxide from the blood. If the alveoli are damaged because of smoking, there is less oxygen in a person's bloodstream than they need and more carbon dioxide than is good for them. That is why smokers often cough and wheeze. They are short of oxygen. जब स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से क्या होता है, जो टार होता है एडिक्टिव केमिकल होता है, ठीक है, नशावर जो है केमिकल है, ठीक है, ये सिगरेट में मौजूद होता है। ये क्या करता है, जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो सबसे पहले किसको डैमेज करता है, एल्वियोलाई को। और आपको पता है एल्वियोलाई ही वो चीज़ हैं, एयर सैक्स हैं, जो जब हवा आती है तो उसमें से ऑक्सीजन लेके ब्लड में शामिल करते हैं। जब वो ही ख़त्म हो जाएंगी तो फिर कैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगी और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आएगी, ठीक है। इस वजह से हमारे जो ब्लड है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और इसी वजह से जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट नोशी करते हैं, वो कफिंग करते हैं, खांसते रहते हैं और उनकी खरारे आवाज़ आती है, वीजिंग साउंड होती है, ठीक है। और ये किस वजह से कफिंग करते हैं, खांसी उनको क्यों होती है, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। क्लियर? रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टूडेंट्स हमने देखा है कि इसमें हमारी बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को कहते हैं, सांस लेने के अमल को कहते हैं। इस दौरान हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर देते हैं। इसके अलावा हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं वो कौन कौन से हैं, नोज़, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया एंड द लंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इज़ इट क्लियर? देन एल्वियोलाई के बारे में हमने पढ़ा, ये ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर थ्रू नेज़ल कैविटी बाहर एक्सपेल करवा देती हैं। स्मोकिंग के बारे में हमने पढ़ा है कि स्मोकिंग करने से क्या चीज़ हमारी डैमेज होती है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं और अगर लंग्स ही डैमेज हो जाएंगे तो हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी फील होगी। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यू हैव टू ओपन योर नोटबुक्स। Here are two questions about respiratory system. First is name the organs that make up the respiratory system. जी उन organs के हमने name लिखने हैं जो respiratory system को बनाते हैं. Number 2 is which gases are exchanged when we breathe in and breathe out. जी जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उस दौरान किन gases का exchange होता है, कौन सी गैस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है और कौन सी गैस हमारी बॉडी से एक्सपेल होती है. ऑफ दीज विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. जी इन दोनों गैसेस में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन सी गैस जो है वो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है. क्लियर? नाउ लेबल योर पेज ऑफ योर नोटबुक like this. Draw margin line, write date, day, unit number 1, the human body, topic the respiratory system, focus question answers.
Right, first question, name the organs that make up the respiratory system. The lungs, nose, mouth, larynx, pharynx and the trachea make up the respiratory system. फेफड़े, नाक, मुंह, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब मिलके हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बनाते हैं. द लंग्स, नोज, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड द ट्रैकिया मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which gases are exchanged when we breathe in and breathe out? Of these, which is important? Important for our survival. Now, write the answer. We breathe in oxygen एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जी, हम ब्रीथ इन सांस जब लेते हैं तब हम कौन सी गैस, सांस लेने के दौरान कौन सी गैस हमारे अंदर इंटर होती है? ऑक्सीजन. और जब हम सांस छोड़ते हैं कौन सी गैस बाहर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड. आउट ऑफ बोथ, दोनों में से ऑक्सीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. ऑक्सीजन हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यू हैव टू नोट योर डायरी. यूनिट नंबर 1, the human body, page number 11 and 12 to read. and students, ये जो मैं आपको questions लिखवाती हूँ ये आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पर नोट करने होते हैं. इज इट क्लियर? डायरी में रिपीट कर रही हूँ. यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी, पेज नंबर 11, 12 to read. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.